हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। आज के इस लेसन में आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, लेसन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो फ्रेंड्स आप जल्दी से इस सब्सक्राइब बटन पे इस तरह से प्रेस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसी बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स आप इस तरह से चूज करेंगे ताकि फ्रेंड्स जब भी इस चैनल में मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन है, वे वर्ब जिनसे पता चले कि काम भूतकाल यानी पास्ट में आरंभ हुआ है और अभी अभी समाप्त हुआ है, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, जब कोई क्रिया या एक्शन या घटना भूतकाल में शुरू हुई है और अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस या घटना कहते हैं फ्रेंड्स। हम इसका डेफिनेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। के बाद है फ्रेंड्स सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सब्जेक्ट आती है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप हैज़ और हैव का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आप हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज़ करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, आप अगर इस टेंस के सेंटेंस को हिंदी वाक्यों से पहचानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है इत्यादि, या फ्रेंड्स या हूँ, ये है, ये हो, या है, ये है इत्यादि आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब हम आगे समझेंगे फ्रेंड्स यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से रूल्स हैं। तो पहला रूल है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। जैसे अगला एग्जाम्पल है, हम अभी अभी बाजार से आए हैं। इसका एक्शन यानी क्रिया वर्तमान समय से पहले शुरू हुई थी और जस्ट कंप्लीट हुई है, इसीलिए इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहेंगे। और इसे हम लोग इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी हैव जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि काम का V3 काम में होता है, काम का V1 भी काम में होता है, लेकिन काम का V2 कैम होता है। नेक्स्ट, मैंने अभी अभी एक कलम खरीदा हूँ। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, आई हैव जस्ट बॉट ए पेन। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन। फ्रेंड्स आपको बता दो कि बाय का V3 यानी थर्ड फॉर्म बॉट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो पत्र लिख चुकी है। इसका सेंटेंस बनेगा, सी हैज़ रिटन ए लेटर। सी हैज़ रिटन ए लेटर। फ्रेंड्स राइट का V3 रिटन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो पटना जा चुका है। इसका सेंटेंस बनेंगे, ही हैज़ गॉन टू पटना। ही हैज़ गॉन टू पटना। ही के साथ फ्रेंड्स हैज़ एक्सिलरी वर्ब लगता है और गो का V3 गॉन होता है फ्रेंड्स। और किसी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्रेंड्स टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका रूल नंबर 2, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में जारी हो। मतलब फ्रेंड्स कोई एक्शन पास्ट में घटित हुई है लेकिन उसकी प्रभाव अभी भी मौजूद है
वैसे सेंटेंस या घटना या एक्शन का फ्रेंड्स हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, मैं ताजमहल देखा हूँ। इसका सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स, आई हैव सीन द ताजमहल। मतलब फ्रेंड्स मैंने कभी देखा है लेकिन उसका याद अभी भी है। नेक्स्ट, उसने अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इसका सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स, शी हैज़ गॉटन द ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। शी हैज़ गॉटन द ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। मतलब फ्रेंड्स जो उसने टीचिंग का ट्रेनिंग किया था वो अभी भी याद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने अपनी उंगली काट ली है। अभी भी उसका रक्त गिर रही है या निकल रही है। तो इसका सेंटेंस बनेंगे, ही हैज़ कट हिज फिंगर। ही हैज़ कट हिज फिंगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो अपनी कार्य समाप्त कर ली है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी पुत्री सब सेब या एप्पल खा गई है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स। माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूल नंबर 3। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है। ऐसे एक्शंस के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है फ्रेंड्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मैं उसे 2 महीने से जानता हूँ। कब से? 2 महीने से। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, आई हैव नॉन हिम फॉर 2 मंथ्स। आई हैव नॉन हिम फॉर 2 मंथ्स। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जब किसी भी घटना की अवधि यानी ड्यूरेशन पता हो तो उसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, और किसी क्रिया या घटना की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता हो तो उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राखी ने 2000 से इस कॉलेज में योगदान दिया है। अंग्रेजी में कहेंगे, राखी हैज़ कंट्रीब्यूटेड दिस कॉलेज सिंस 2000। राखी हैज़ कंट्रीब्यूटेड दिस कॉलेज सिंस 2000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 1999 ईस्वी से इस घर में रह रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। इंग्लिश में कहेंगे, ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years. He has taught in this school for 5 years. नेक्स्ट, वह शुक्रवार से बीमार है। She has been ill since Friday. फ्रेंड्स आपको अगर किसी घटना की डे या मंथ पता हो तो उसके साथ आप सिंस का ही यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आपको इस तरह की सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, अवधि विशेष यानी ड्यूरेशन विशेष की आदत हेतु जो वर्तमान तक जारी हो को बताने में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, उसने अपने भविष्य के लिए पैसा जमा किया है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स, ही हैज़ डिपॉजिटेड मनी फॉर हिज फ्यूचर। ही हैज़ डिपॉजिटेड मनी फॉर हिज फ्यूचर। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भारत गांधी जी को नहीं भूला है। इंग्लिश में कहेंगे, इंडिया हैज़ नॉट फॉरगॉटन गांधी जी। इंडिया हैज़ नॉट फॉरगॉटन गांधी जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, भूतकाल में संपन्न कार्य जिसे वर्तमान में भी दोहराया जा सकता है को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, मैंने जैविक उद्यान पटना में बंदर देखा है। तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, आई हैव सीन monkeys in biological garden Patna. I have seen monkeys in biological garden Patna. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स,
उन्होंने कोई कविताओं की रचना की है। फ्रेंड्स, ये सीमित नहीं है, आगे भी और रचना कर सकती है, यानी दोहरा कर सकती है ये घटना। तो इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे फ्रेंड्स, ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स। ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रूल नंबर 5। भूतकाल में बार बार संपन्न हुए वैसे कार्य वर्तमान तक जारी हो को बताने के लिए भी फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल बताता हूँ, इससे पहले भी वो कोई बार अपने रोल की प्रैक्टिस कर चुकी है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, शी हैज़ प्रैक्टिस हर रोल सेवरल टाइम्स बिफोर दिस। शी हैज़ प्रैक्टिस हर रोल सेवरल टाइम्स बिफोर दिस। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पहले भी एक दो बार वहाँ जा चुका हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव बीन देयर ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। आई हैव बीन देयर ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रोल नंबर 7 में। वैसे मानसिक गति कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और जो वर्तमान तक चला हो को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कप्तान के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का आनंद लिया है। कप्तान के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का आनंद लिया है। ये उसकी मानसिक गतिविधि की कार्य है फ्रेंड्स। सो इसका सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स, ही हैज़ ऑलवेज इंजॉयड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द कैप्टन। ही हैज़ ऑलवेज इंजॉयड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द कैप्टन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूल नंबर 8। भूतकाल में संपन्न हुए कार्य जिसमें समय का जिक्र ना हो को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने एक सभागार के लिए 5 लाख रुपये जुटाए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस में समय का जिक्र नहीं किया जाता है। सो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स, दे हैव राइज्ड 5 लाख रुपीज़ फॉर एन ऑडिटोरियम। They have raised 5 lakh rupees for an auditorium। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मैंने कोई कलाकारों में यह गुण देखा है। इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है लेकिन टाइम का कोई जिक्र नहीं है। बट फ्रेंड्स, इसका प्रभाव प्रेजेंट में भी मौजूद है। इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनता है, आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी आर्टिस्ट। I have noticed this trait in many artists। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूल नंबर 9। भूतकाल में बार बार संपन्न हुए कार्यों या आदतन संपन्न हुए कार्यों को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बशर्ते उनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ऑफ्टन, रेगुलरली एक्सेट्रा का प्रयोग हो। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैंने अक्सर सोचा है कि वो इतनी उदार क्यों है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है, आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड वाई शी इज सो जनरस। आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड वाई शी इज सो जनरस। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने नियमित रूप से खेल का अभ्यास किया है और उन्हें सफलता मिलना तय है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है, He has practiced the game regularly and he is sure to success। He has practiced the game regularly and she is sure to success। फ्रेंड्स, लास्ट बचा हुआ है रूल नंबर 10। समाचार पत्रों में रिपोर्ट तथा समाचार के प्रसारण में प्रथम वाक्यों में अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होता है और आगे के वाक्यों में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सरकार ने बिल पास करने का फैसला किया है। सरकार ने बिल पास करने का फैसला किया है। इसका सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पास द बिल। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पास द बिल। लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यह फैसला कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह फ्रेंड्स पास्ट की जैसा लग रहा है लेकिन फ्रेंड्स इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कहा जाता है। तो इसका सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, दिस डिसीजन वाज टेकन यस्टरडे
at the cabinet meeting. This decision was taken yesterday at the cabinet meeting. तो फ्रेंड्स इस लेसन में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक टू एडवांस फाउंडेशन चीज़ बताया। तो नेक्स्ट लेसन में आपको इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी टाइप के सेंटेंस का मैंने ट्रांसलेट के साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और टेस्ट भी आपका लेंगे। तो चलिए इस लेसन में हम लोग इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।